नमस्कार साथियों, विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए मतदान दलों का प्रथम एवं द्वितीय प्रशिक्षण समाप्त हो चुका है। अब हम मतदान कराने हेतु 17 तारीख को अपने अपने पोलिंग बूथ में पहुंचेंगे। वहां पर हम मॉक पोल के बाद हमको मशीन को वास्तविक मतदान के लिए सील करना पड़ेगा। तो मशीन को सीलिंग करने की पूरी प्रक्रिया को हम किस प्रकार से करें ताकि हमारा मतदान सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो, किसी प्रकार की कोई उसमें असुविधा न हो। तो मेरे साथ मेरे साथी मास्टर ट्रेनर शैलेंद्र नायक जी उपस्थित हैं। वे आपको बताएंगे किस प्रकार से हम सीयू को और वीवीपैट को सील करेंगे। एक एक बिंदु पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए मैं शैलेंद्र नायक जी को आमंत्रित करता हूं, वे सीलिंग की प्रक्रिया को आपको अच्छे से समझाएं। साथियों नमस्कार। आइए अब मॉक पोल के बाद की स्थिति में वास्तविक मतदान से पूर्व हम अपने ईवीएम और वीवीपीएटी की तैयारी किस प्रकार से करेंगे, उसकी सीलिंग किस प्रकार करेंगे, इस विषय पर हम जो है इसको देखेंगे और समझेंगे। हमने मॉक पोल के लिए हमारी मशीन को जिस प्रकार से रखा था उस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए सर्वप्रथम वीवीपीएटी के पीछे की ओर हम देखेंगे। ओपन करेंगे जब यहाँ पर तो हम देखेंगे कि ये जो नॉब है, नॉब जो अभी ऊर्ध्वाधर में है, इसको हम पहले जो है क्षैतिज अवस्था में ले आएंगे। इस तरीके से अब जो है वीवीपीएटी पर पर्ची नहीं कटेगी और किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आएगी। और ऐसा करने के तुरंत पश्चात हमको हमारा जो कंट्रोल यूनिट है उसके स्विच को ऑफ करना है। स्विच ऑफ करने के बाद हम इसके केबल को दोनों ओर देखिए, ये लाल और जो काले रंग का बटन है उसको हल्का सा प्रेस करते ही इसको खींचेंगे, ये इस प्रकार से निकल जाए। अब जो है सीलिंग की प्रक्रिया में हमको हमारे इस कंट्रोल यूनिट से प्रारंभ करना है। इसके लिए हमको ध्यान देना होगा कि हमारे पास इस प्रकार से एक हरित पत्र मुद्रा होगी जिसको इंग्लिश में ग्रीन पेपर सील या पेपर सील के नाम से जाना जाता है। इसको ABC भी कहते हैं। यह इसका जो है पीछे का भाग है जिसमें आप देख पा रहे हैं हरे रंग के बटन नुमा एक आकृति है और लाल रंग के एक बटन नुमा आकृति है। जो हम जब इसमें फिट करेंगे तो हरा वाला जो बटन होगा ये जो है हमारे कंट्रोल यूनिट के अंदर जो बटन है रिजल्ट सेक्शन को कवर करेगा और यह जो रेड वाला बटन है यह प्रिंट सेक्शन को कवर करेगा। और आप देख रहे हैं ऊपर में A एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है जिसमें एक स्टिकर है और नीचे की ओर B है जिसमें एक स्टिकर चिपकी हुई है। और इसी भाग पर हमको पूर्व में हरे रंग के भाग की ओर जो है हमारे अभिकर्ता जो होंगे, पोलिंग एजेंट जो होंगे, उनके साथ हस्ताक्षर करेंगे। और इतना करने के पश्चात अब हम देखते हैं कि हम इसको किस प्रकार से यहाँ पर सेट करेंगे। तो आप देखिए, आप मशीन को जब इस प्रकार से सीधे रखेंगे तो ऊपर के इस ढक्कन को खोलने के बाद अंदर वाला जो इसका डोर होता है, इस डोर में नीचे की ओर एक छोटा सा ऐसा होल होता है जिसमें हम इसको इस प्रकार से सेट करते हैं और ऊपर की ओर ले जाते हैं। जब हम इसको इस प्रकार से सेट करते हैं तो हम देखेंगे कि A का जो अल्फ़ाबेट जो A है ये ऊपर की ओर होगा और B जो है नीचे की ओर होगा और हरे रंग का जो बटन है यह ऊपर की ओर आएगा और लाल रंग की जो बटन नुमा आकृति है वह नीचे की ओर होगी। और इस प्रकार से इतना करने के पश्चात अब हम बढ़ते हैं अगले क्रम में स्पेशल टैग की ओर। आप देख पा रहे हैं स्पेशल टैग में यहाँ पर कंट्रोल यूनिट का नंबर हमको लिख करके रखना है और इसके पीछे के भाग में ऊपर की ओर पीठासीन अधिकारी अपना सुभिन्नक सील लगाएंगे और हस्ताक्षर करेंगे और नीचे की ओर जितने भी हमारे पोलिंग एजेंट्स हैं जो अभिकर्ता हैं वो अपने हस्ताक्षर करेंगे। इसके पश्चात आइए हम इसको किस प्रकार से यहाँ पर सेट करेंगे इसको देखते हैं। इसका जो छिद्र है, इस छिद्र में हम इसको इस प्रकार से धागे को फिरोएंगे। आप देख पा रहे हैं कि आसानी से इसमें पार हो गया है। अब इसके पश्चात धागे को हम इस प्रकार से यहाँ पर 2 सिंपल नॉट, साधारण सी गांठ यहाँ लगाएंगे, ये पहली गांठ और इसके पश्चात एक दूसरी गांठ। और इसके पश्चात के क्रम में साथियों अगर हम दोनों धागे को इस प्रकार से एक दूसरे से पिरोते हुए बढ़ेंगे तो ये धागा जो है एक दूसरे के ऊपर सटने की समस्या नहीं आती और गैपिंग नहीं होती और इस प्रकार से हम जो है अपने स्पेशल टैग को आसानी से इसमें शिफ्ट कर पाएंगे। इतना इस प्रकार से एक दूसरे से गूंथ लेने के पश्चात हम स्पेशल टैग के छिद्र में धागे को इस प्रकार से निकाल लेंगे और यहाँ तक हम इसको ले जाएंगे
इसके पश्चात के क्रम में यहाँ पर हमको एक सिंपल नाट और लगानी होगी। ये इसको हमने यहाँ पर लॉक कर दिया। अब जो बचा हुआ धागा है इसमें हम नियमित रूप से 2 या 3 हाफ इंच या सिंपल नॉट्स हम इस प्रकार से लगाते जाएंगे। ये इस प्रकार से जितना धागा हमारे पास बचा हुआ है इन सभी को हम लगा लेंगे और लगाने के बाद हमारे पास आप देख पा रहे हैं यहाँ हम नीचे कोई धातु की प्लेट रखेंगे या फिर स्टील का स्केल और सबसे पहले यहाँ एक चपड़ा लगाएंगे और इसके पश्चात के क्रम में ये जो अंतिम गांठ है यहाँ पर भी हमको चपड़ा लगाना है। इस जो बचा हुआ धागा होगा उस धागे को हम काट करके अलग कर देंगे ताकि यहाँ इस खाने में हम इस स्विच को अच्छी तरह से सेट कर सकें और उसके पश्चात इसको इस प्रकार से सेट करेंगे कि हमारा जो क्लोज़ बटन है वो स्पष्ट जो है हमारे काम के लिए खुली हो और दिखाई दे। अब हम आगे बढ़ेंगे और इस दरवाजे को इस प्रकार से बंद कर देंगे और एड्रेस टैग की ओर आगे बढ़ेंगे। साथियों आइए अब हम स्पेशल टैग के पश्चात हम स्पेशल टैग के उपरांत जो है ये हमारा जो एड्रेस टैग है इसका उपयोग किस प्रकार से करेंगे इस पर हम देखते हैं। तो सबसे बाहरी दरवाज़ा जो है उस बाहरी दरवाजे को अब हम यहाँ से इस प्रकार से बंद कर देंगे और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो है एड्रेस टैग है जिसमें सामने के भाग में बहुत सारे विवरण दिए गए हैं। उन सभी विवरण को क्रमशः आवश्यक जानकारी के हिसाब से फुलफिल करेंगे और फुलफिल करने के बाद सामने के भाग पर पीठासीन अपना सुभिन्नक सील और हस्ताक्षर करेंगे और इसके पीछे के भाग में हमारे जितने भी एजेंट्स होंगे पोलिंग एजेंट्स मतदान अभिकर्ता उनके सिग्नेचर्स लेंगे। इसके पश्चात यहाँ पर हमको धागे से जो छिद्र है इस छिद्र को इस प्रकार से सीलिंग करनी है। इसके लिए हम सबसे पहले धागे को इस प्रकार से पिरो लेंगे और पिरोने के बाद यहाँ हम 2 गांठ पहले लगा लेंगे इस प्रकार से सामान्य और यह दूसरी गांठ। 2 गांठ लगने के पश्चात इसके लिए सर्वप्रथम हम एक हाफ इस प्रकार से एक हिच बना लेंगे, हाफ हिच। उसके बाद हम इसको इस पर पिरोएंगे ताकि यह एड्रेस टैग इस पर स्थिर हो जाए और स्थिर होने के बाद अब इस स्थान पर हम जो है रेगुलर 2 या 3 गांठ लगा लेंगे इस प्रकार से चैन जैसा ताकि चपड़ा लगाने के दौरान ये आसानी से इस पर हम चपड़ा लगा सकें और इसकी सीलिंग प्रक्रिया को पूर्ण कर सकें। इतना होने के बाद हम इसको इस प्रकार से रखेंगे और नीचे जो है हम स्टील का जो स्केल है या कोई लोहे का ऐसा आधार लेकर के इस पर चपड़ा लगा करके इसकी सीलिंग प्रक्रिया कर देंगे। इसके पूर्ण होने के पश्चात अब हम जो है हरित पत्र मुद्रा ग्रीन पेपर सील या जिसको पेपर सील कहा जाता है इसकी ओर बढ़ेंगे सीलिंग की प्रक्रिया में। ऊपर की ओर हम देख रहे हैं अल्फ़ाबेट ए है जिसमें स्टिकर लगा हुआ है। इसके स्टिकर को हमको पहले निकालना होगा और स्टिकर को निकालने के पश्चात इस प्रकार से पहले हम इसको यहाँ पर चिपकाएंगे। चिपकने के बाद नीचे की ओर जो लेटर बी है उसके स्टिकर को हम हटाएंगे यहाँ से और हटाने के बाद हम इसको इसके ऊपर इस प्रकार से चिपकाएंगे। हम देखेंगे कि जो सीरियल नंबर है वो इस प्रकार से ऊपर की ओर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। अब हमारा कंट्रोल यूनिट वास्तविक मतदान के लिए पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद साथियों। अब हम अपनी कंट्रोल यूनिट के पश्चात सीलिंग की प्रक्रिया में VVPAT को हम सीलिंग करेंगे। इसके लिए हमारे पास इस प्रकार से 2 जो है एड्रेस टैग होंगे। एड्रेस टैग में जो विवरण सामने की ओर है उन सभी विवरण को हम पूरी तरह से भर लेंगे और यहाँ फ्रंट में सुभिन्नक सील के साथ पीठासीन अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और पीछे के भाग में जितने भी हमारे पोलिंग एजेंट्स होंगे जो मतदान अभिकर्ता होंगे उनके हस्ताक्षर होंगे। और इसको सीलिंग करने से पूर्व हमको इस बात से भली भांति इसको अपने आप में साबित कर लेना है। हमको जितने भी हमारे अभिकर्ता होंगे उनको भी दिखा देना है कि इसके भीतर किसी भी प्रकार की पर्ची बची या अन्य प्रकार की जो भी पर्चियाँ होंगी जिसको हमने मॉक पोल के दौरान जो है पर्चियाँ निकली हैं उन सभी पर्चियों को पहले से हम निकाल लेंगे और अच्छी तरह से अभिकर्ताओं को दिखा देंगे कि वीवीपैट में किसी भी प्रकार से कोई पर्ची बची हुई नहीं है।
अब एक मुख्य बात यह भी है, आप ध्यान रखेंगे सीलिंग की प्रक्रिया में कि मशीन की ये जो नॉब है ये हमेशा क्षैतिज अवस्था में ही रहेगी, यानी कि ट्रांसपोर्टिंग मोड में होगी। उसी दौरान हम इसकी सीलिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इसके इस बॉक्स के एरिया में ये जो इसका डोर है यहाँ पर 2 छिद्र हैं, तो हम एक छिद्र को सीलिंग की प्रक्रिया बता रहे हैं आपको। इस प्रकार से हम धागे को पिरोएंगे। धागे को पिरो लेने के बाद हम 2 गांठ, सिंपल गांठ हमारी यहाँ पर पहले लगा लेंगे इस प्रकार से। ये रही पहली गांठ, और इसी प्रकार से एक दूसरी अन्य गांठ हम लगाएंगे इसमें। इसके पश्चात एक हाफ इंच और हम लगा लें, छोटा सा, आधे में कम से कम, और उसके पश्चात हमारी एड्रेस टेप को हम जो है इस पर पिरो लें, ये इस प्रकार से। अब इसके पश्चात हम यहाँ पर चैन बनाने जैसा सिस्टम करते हुए 2-3 नॉट जो है रेगुलर लगा लेंगे, ताकि सीलिंग के दौरान चपड़ा लगाते समय हमको एक सुविधा हो। और इस प्रकार से 2-3 गांठ, रस्सी जितनी लंबी है उसको छोटी करते हुए, ताकि ये रस्सी इस प्रकार से खुली हुई ना दिखे। और पुनः आप देख पा रहे हैं चैन जैसा बन गया है। ये नीचे की ओर हम स्टील का स्केल रख लेंगे या कोई ऐसा आधार बना लेंगे, उसके बाद चपड़ा लगा करके इसको हम सीलिंग कर लेंगे। और इसी प्रकार से एक और एड्रेस टैग ले करके इसके दूसरे छिद्र की ओर भी हम जो है धागा पिरोएंगे, और बिल्कुल यही प्रक्रिया अपनाते हुए उसको भी सीलिंग की प्रक्रिया पूर्ण करेंगे। इस तरह से वास्तविक मतदान के लिए अब हमारा VVPAT भी पूर्ण तरह से तैयार है। हम जो है वास्तविक मतदान के लिए पूरी तरह से